सिर्फ 9 दिनों के बाद होली का त्योहार है और पूरे देश में रंगों के इस त्योहार को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। दुकानें रंग अबीर गुलाल से भर चुकी हैं। होली से जुड़ी खरीदारी भी जोरों पर है। लेकिन हिंदू त्योहारों पर मुसलमानों की नो एंट्री वाली मांग अब उत्तर प्रदेश के अलावा असम से भी उठने लगी है। असम में होली के मौके पर मुसलमानों को बैन कर और मियां मुसलमान को दुकान नहीं देने और उनकी दुकानों से सामान नहीं खरीदने का ठीक वैसा ही ऐलान जैसा ऐलान महाकुंभ में हुआ, मथुरा वृंदावन में हुआ और अब असम में स्वास्थ्य मंत्री अशोक सिंघल ने हिंदू त्योहारों पर मियां मुसलमानों को दुकान नहीं देने का ऐलान किया। तो हिंदू त्योहारों पर मुसलमानों की नो एंट्री वाली तकरार अब उत्तर प्रदेश से असम पहुंच गई, जिसके सबूत आपने देखा। और असम सरकार के कैबिनेट मंत्री की मियां मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार के ऐलान के बाद असम विधानसभा में भी हंगामा। हंगामे की तस्वीर आपको दिखाऊं, उसके पहले बताता हूं आपको कि मियां मुसलमान जिसका जिक्र किया जा रहा है वो कौन होता है। असम की मुस्लिम आबादी को भाषा के आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है। असमिया बोलने वाले मुसलमान आमतौर पर मूल निवासी माने जाते हैं। बंगाली बोलने वाले मुसलमानों के लिए मियां शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। असम में मियां मुसलमान की संख्या कुल मुस्लिम जनसंख्या का 60% है। होली में मुसलमानों की नो एंट्री की मांग वाला फॉर्मूला असम में भी लागू करने की मांग। तो प्रयागराज महाकुंभ से मुसलमानों की एंट्री बैन करने, उनके आर्थिक बहिष्कार की जो मांग उठी वो मथुरा वृंदावन होते हुए अब असम के मियां मुसलमानों तक पहुंच चुकी है। मथुरा वृंदावन में मुद्दा उठाया साधु संतों ने, तो असम में हेमंत सरकार के मंत्री अशोक सिंघल का यह बयान सामने आया। अशोक सिंघल ने बैठक में बयान दिया तो असम में हंगामा खड़ा हो गया। होम मिनिस्टर ऑन स्टेज, ऑन कैमरा, ऑन माइक ये बोलता है कि हमें मियाँ आदमी को दुकान देना नहीं चाहिए। ये जो सिस्टम है आसाम में, तो सो मियाँ, नॉन मियाँ, मुस्लिम, हिंदू, इंडिया, पाकिस्तान, यही बीजेपी का मुद्दा है। ये सब मुद्दा लेके जो लड़ाई कर रहा है ये बहुत खतरनाक है। ये इंडियन डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक है, इंडियन सेकुलरिज्म के लिए खतरनाक है। भावनाओं में मियाँ लोगों को दुकान देने के लिए मना कर रहे हैं। भैया तुम कौन हो मियाँ को मना करने के लिए? ये शंकराचार्य का देश है। यहाँ असम में हिंदू मुस्लिम एक साथ मिला प्रीति से रह रहे हैं। हमारे पास कोई झगड़ा नहीं है। असम की सरकार के मंत्री का बयान सामने आने के बाद प्रदेश का हिंदू और मुसलमान क्या सोचता है, नब्ज टटोलने के लिए हम सीधा पहुंचे जनता के बीच। एक सनातनी, एक हिंदू जितने शुद्धता के साथ वो सामग्री बेचेगा, उस प्रकार से कोई और समुदाय का व्यक्ति नहीं कर सकती। और ये बहुत गलत बात है कि लोगों का माइंड सेट करते हैं कुछ नेता लोग कि इस त्यौहार पे आप खाली अपने ही लोगों से सामान खरीदें। ये गलत बात है। व्यापार से कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ हिंदू मुसलमान सारे लोग व्यापार करते हैं, तो व्यापार में कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए। ये भाईचारे वाली बात नहीं है। अगर हिंदू से सामान ना लो या मुसलमान से सामान ना लो, बिना एक दूसरे के गुजारा किसी का भी नहीं है। व्यापार सब करें, लेकिन अपना नाम स्पष्ट करें, अपनी व्यवस्था को स्पष्ट बताएं। लेकिन असम की मियां मुसलमानों की होली में नो एंट्री की मांग पर सियासत भी परवान चढ़ रही है। असम के मंत्री जो हैं वो कैसे, वहाँ का क्या माहौल है और किस तरह की बातें क्यों इस तरह की बातें आई हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसका तो मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास और सब पर विश्वास, सबके लिए प्रयास। तो मुझे लगता है कि इस तरह के चर्चा को विवाद में लाने की जरूरत नहीं है। हिंदू त्योहारों पर मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार और एंट्री बैन की मांग तो समुदाय में अलगाव और नफरत बढ़ा रहा है। गंगा जमनी तहजीब वाले हिंदुस्तान में इस तरह की सियासत को और कितनी हवा मिलेगी, ये आने वाला वक्त तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हालांकि असम में होली पर मियां मुसलमानों को दुकान नहीं देने की मांग पर अपने रिपोर्ट दी। अब एक बात सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, जिसमें आरोपी को दोष मुक्त करते हुए कोर्ट ने टिप्पणी की कि किसी को मियां तियां या पाकिस्तानी कहना गलत जरूर है, लेकिन अपराध नहीं। अपने इसी फैसले में जस्टिस
बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने आरोपी हरिनंदन सिंह के खिलाफ मामला बंद किया और यह टिप्पणी, हरिनंदन सिंह पर आरोप था कि उसने एक सरकारी कर्मचारी को उस समय पाकिस्तानी कहा जब वो अपना आधिकारिक कर्तव्य निभा रहे थे, ड्यूटी पर थे। लेकिन इसी केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, कोट अनकोट, मियां तियां या पाकिस्तानी कहना भले ही सुनने में ठीक नहीं लगता हो, घटिया हो, लेकिन ऐसे मामले में आईपीसी की धारा 298 के तहत धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने जैसा कोई अपराध नहीं बनता। इस मामले में हरिनंदन सिंह ने कोई बल का इस्तेमाल नहीं किया, लिहाजा उनके खिलाफ आईपीसी 353 के तहत भी मामला नहीं बनता। आरोपी ने कोई ऐसी हरकत नहीं की जिसके चलते शांति भंग की आशंका हो, इसलिए 504 के तहत भी केस नहीं बनता। लेकिन अब जानना जरूरी कि भारत में मुसलमानों को मियां बोलने का चलन शुरू कैसे हुआ। यह शब्द भारत का है या कहीं और से हमारी बोलचाल की भाषा में शामिल हो। मियां एक फारसी शब्द है जिसका मतलब होता है श्रीमान या महाशय, मालिक या जेंटलमैन। यह शब्द सामने वाले को सम्मान देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ऐतिहासिक रूप से यह मुगल काल में पुरुषों के लिए एक सामान्य संबोधन था, खास तौर पर मुस्लिम समुदाय। दक्षिण एशिया के कई देशों में यह शब्द सामान्य बोलचाल में इस्तेमाल होता है। हालांकि भारत में धार्मिक और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण ने इस शब्द को संवेदनशील आज की तारीख में जरूर बना दिया है।